तौहीद में खुतबा इसलिए दिया, लोगों को अली पे अल्लाह होने का शक था। फिर अली ने तौहीद पे खुतबा शुरू कर दिया, तौहीद पे बातें करनी शुरू कर दी, तौहीद के राज खोलने शुरू कर दिए। जिंदगी से ज्यादा मुझे जान से अजीज है मौला अमीर अल मोमिनीन का एक छोटा सा जुमला। कूफे के मिंबर पे बैठे हुए थे अमीर अल मोमिनीन और मुस्कुराए। एक सहाबी ने कहा, या अली मुस्कुराने की वजह? फरमाया, अल्लाह ने अली को वो फजाइल से नवाजा है। और नीचे रेत पे चूंटी चल रही थी, अली चूंटी की तरफ इशारा करते हैं और देख के कहते हैं कि वाह, अल्लाह ने अली को ये फजाइल अता किए हैं कि ये अली ये भी जानता है कि इसके दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। हाय हाय हाय, ये जिसे अल्लाह समझती है, इसके ज़हन में उम्यार क्या है। मौला हुसैन इज्जत, तौहीद लोगों के ज़हनों में एक छुपे हुए म्यार का नाम है। तौहीद लोगों के ज़हनों में एक तसव्वुर का नाम है। यही तो वजह है कि बंदे ने मेरे इमाम से पूछा, उसने कहा, मौला अल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में बात करें। इमाम ने, किसका? तुम्हारा या हमारा? उसने कहा, मौला अल्लाह दो तो नहीं होते। फिर तुम्हारे ज़हनों में खुदा का तसव्वुर और है। जहां जाके तुम्हारे ज़हन रुक जाते हैं तुम उसे खुदा कह देते हो। तुम्हारे ज़हनों में खुदा का तसव्वुर और है। तुम जिसे खुदा समझते हो, हमारे यहां तो ऐसा खुदा नहीं। लोगों के ज़हनों में अल्लाह का जो तसव्वुर है, आज भी दिन में 5 दफा मौलवी मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन करके था, अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब जवाब है अल्लाह। ये सब कौन है? भाई आपके ज़हन में का तसव्वुर था कौन सा? आपने वो म्यार क्या कायम किया था? किससे आपने अल्लाह का तवाज़ुन कायम किया? मैं कहूं कि ये चार दीवारी जो है ये बराबर वाले घर से बड़ी है। इसका मतलब है मैंने उससे भी देखा है। इसे भी देखा है। तुमने देखा था अल्लाह को? तुमने कैसे कह दिया अल्लाह सबसे बड़ा? फिर जो तुम्हारी इल्म है, जो तुम्हारी तहकीक है, उसे मैं मिसाल से साबित कर देता हूं। मुझे कोई बंदा कहे कि जिस पंडाल में मजलिस हो रही है, ये पंडाल कितना बड़ा है, तो मुझे कम से कम कोई 19-20 का कंपैरिजन करना चाहिए कि वो मासलत 19-20 की होनी चाहिए। मैं कहूंगी ये जो अंदर वाला हॉल है उससे बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरी अंगूठी से बड़ा है, कहां अंगूठी कहां पंडाल? अब मुसलमान मौलवी मुझे बताएं कि तुमने ज़हन में क्या रख के अल्लाह की बड़ाई को कायम किया? वो तुम्हारे ज़हन में तसव्वुर क्या था? पहाड़ों से बड़ा है, समुद्रों से बड़ा है, जमीनों से बड़ा है, सूरज से बड़ा है, चांद से बड़ा है। तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हें नजर आती हैं, तुम इन्हीं चीजों से मुवाजना कर रहे हो ना कि इनसे बड़ा है। तो तुम्हारे पास वो कौन सी चीज है जिसको तुम मिला के कह सकते हो कि इनसे बड़ा है? तुम्हारे ज़हन में कुछ भी नहीं है। अब तुम शिया अल्लाह अकबर नहीं कहते, कहते हैं, लेकिन दलील है। हम अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? जब 14 सजदा करते हैं फिर हम कहते हैं इन सबसे बड़ा, इन सबसे बड़ा ये है, वो बड़े, ये वो बड़े हैं जिनसे वो बड़ा है। बिस्मिल्लाह। बड़ा बेहतरीन मौजू है तौहीद। अगर कोई गुफ्तगू करने वाला, क्या आप जिसे अल्लाह मान रहे हैं, आप उसे किस वजह से मान रहे हैं? आपके पास वो कौन सी चीज है, वो हद आपके पास कौन सी है जिससे आपने माना है अल्लाह को? फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय इनके। इंतहाई सलीस करता हूं, इंतहाई गुफ्तगू को इतना हल्का कर लेता हूं कि हर ज़हन में समा जाए। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते थे। वो दीन देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं। अब क्या करें? उसका कमाल उसे रोक रहा है,
उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा, हमारा नक्स हमें जाने नहीं दे रहा। वो खूबी की वजह से रुका हुआ है, हम खामी की वजह से रुके हुए। कहां जाके मुलाकात हो, कैसे उससे हदायत लें? वो देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं, उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा। फिर उसने ऐसा किया, उसने खालिक और मखलूक के दरमियान रख दिया हुज्जत को। खालिक मखलूक हुज्जत। अल्लाह बंदे 14। जो इशारा समझेगा वो बात को समझ जाएगा। है वो भी नहीं, है यहां आते हैं ये हो जाते हैं। इससे ज्यादा आसान में क्या? वहां जाते हैं वो हो जाते हैं। जिसने यहां से देखे उसे अपने जैसे लगे, जिसने उधर से देखे उसे उस जैसे। बड़ा खूबसूरत नुक्ता मेरे जहन में आ गया। एक शख्स ने मौला अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया था। उसने कहा, मौला रसालत इमाम की हदीस है अली का चेहरा देखना इबादत है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाया, हाँ ये एजाज अल्लाह ने मुझे अता किया है। उसने कहा, मौला इबादत होती है अल्लाह की। देखना सवाल कितना मुश्किल था और अली ने जवाब कितना आसान कर दिया। उसने कहा, इबादत होती है अल्लाह की। यानी पूछना ये चाहता हूं, अगर आपका चेहरा देखें, इबादत आपकी होगी या अल्लाह की? इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। सिर्फ इतना बताएं, आपका चेहरा देखें, इबादत आपकी होगी या अल्लाह की होगी? अगर आपकी इबादत होगी तो फिर वो वहदहू ला शरीक है। आपकी इबादत उसकी इबादत के साथ शरीक हो गई। इसका मतलब आपकी भी इबादत होती है, उसकी भी इबादत होती है। अब बता, वहदहू ला शरीक में जाएगा या हदीस को वापस लेगा? अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के बोले, जाहिल न बन। अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत होगी, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की। अगर तो चेहरा अली का है, अगर तो चेहरा है अली का, इबादत भी अली की। अगर चेहरा ही अल्लाह का है तो इबादत भी अल्लाह की। अब पता चला हम अली और वलीउल्लाह किस वजह से बढ़ रहे हैं। विलायत अली का इकरार, तौहीद का इकरार। उसे आना था, हम तक हदायत पहुंचनी थी, नहीं पहुंच सकती थी। वो तजल्ली भी भेज देता, यहां फिर भी कुछ ना बचता। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसके पूरे नूर को रोके। फिर आगे कायनात के जर्रे जर्रे को तकसीम करें। खुद भी आदल था, वसीला भी आदल चाहिए। वो चाहता था कि मेरी सिफ्तें कहीं से जाहिर हों। कोई है जो, कोई ऐसा मौसूफ हो जिससे मेरी सिफ्त जाहिर हो। बच्चों के लिए मिसालें इसलिए दिया करता हूं कि बच्चे जरूर समझें। ये जो ग्रिड स्टेशन से बिजली के वोल्टेज आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल इतना नहीं है, इतने वोल्टेज हमारे घरों के इस्तेमाल में नहीं। लिहाजा बिजली बनाने वालों ने दरमियान में एक आला नस्ब कर दिया जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसका काम सिर्फ एक है, वो पीछे से आई हुई पावर को ठंडा करता है। आगे उतना पहुंचाता है जितनी जरूरत होती है।
इसलिए हम अपने घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को इस्तेमाल करने के लिए जब हम स्विच लगाते हैं तो उसमें बकायदा ज़र्फ लिखा होता है कि इसमें इतने वोल्टेज आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं तो चीज जल जाती है, इसका मतलब पीछे से हकीकत ज्यादा आ जाए। और ज़र्फ छोटा हो तो हकीकत को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अली के फज़ाइल हर ज़र्फ से बर्दाश्त नहीं हो। तजल्ली हमेशा ज़र्फ के सामने होती है। मूसा के सामने तजल्ली आई थी, ज़र्फ 3 थे, असर भी 3 हुए। पहाड़ सुरमा, साथी मर गए, मूसा बेहोश, तजल्ली 1, असर 3। हजरत मूसा में सलाहियत थी, बर्दाश्त कर गए। साथियों में नहीं थी, मर गए। पहाड़ में बिल्कुल भी नहीं थी, जल के राख हो गया। तजल्ली 1, असर 3। अब अल्लाह की इस पूरी ताकत को मखलूक तक पहुंचाने के लिए कुछ दरमियान में ऐसे चाहिए थे जो उस रहमान को अपने रहम में बदलें, जो उस करीम को अपने करम में बदले। अमल ये करें, पहचानना वो जगह, क्योंकि उसमें और इनमें एक फर्क था। उसके यहां इरादा है, वजूद नहीं। इनके पास वजूद है, इरादा नहीं। ये अपने इरादे से कुछ करते ही नहीं। इरादा बनता है, इरादा ताबे होता है नफ्स का। इनका नफ्स अपना है ही नहीं, ये नफ्सुल्लाह है। वजूद इनका है, नफ्स अल्लाह का है। अमल इनका है, इरादा अल्लाह का है। उसके पास इरादा था, वजूद नहीं था। इनके पास वजूद था, इरादा नहीं था। दोनों ने मिलकर काम किया। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया। ना बात समझे तो फिर बोलिएगा। जब उसका इरादा इनके वजूद में आ गया तो अब उसने कहा अब ये नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। कंकर ये नहीं फेंकते, मैं फेंक। बैयत ये नहीं करवाते, मैं करवाता हूं। इनका जिक्र नहीं, मेरा जिक्र। हजूर चलते आइएगा जी, बिल्कुल अब मंजिल की तरफ बिल्कुल रवां दवां है। बेहतरीन समातें, बेहतरीन तवज्जुहात। वो चाहता था कि हदायत पाए तो उसने कुछ हादी ऐसे अता किए जिनसे अपनी उन्हें फिर बना दिया उसने अपना मजहर। वो अपनी सिफ्त मखलूक पे जाहिर नहीं कर सकता था। सूरज उसकी एक मखलूक है, हम उसको आंख भर के नहीं देख सकते। जब हम उसकी मखलूक को ही नहीं देख सकते तो उसे कैसे देखें? लिहाजा उसने मजहर बनाए जिनसे अपनी सिफ्तों को जाहिर किया। मैं इसकी मिसाल देता हूं, आज फिर दोहराने लगा। यहां अंदर मजलिस वाले पंडाल में, इस इबारगाह में रोशनी है इन लाइटों की वजह से। ये लाइटें खुद नहीं रोशन, इन्हें एक बिजली ने रोशन किया। वो नजर नहीं आ रही, वो हकीकत है, यहां से जाहिर हो रही है।
भाई हमें बिजली से क्या गर्ज, हमें तो रोशनी चाहिए थी ना, तो काम मजहर ने कर दिया। हम इस वक्त जो ले रहे हैं फैज, ये मजहर से ले रहे हैं। मजहर ले रहा है बिजली से, पीछे हकीकत है, आगे मजहर है। हकीकत नजर नहीं आ रही, मजहर नजर आ रहा है। पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब कहां से गुजर गया। अभी थोड़ी देर के बाद इनमें से कोई लाइट बंद हो जाए तो कोई बंदा ये तो नहीं पूछेगा टूट तो नहीं गई, कोई पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब मजहर खामोश हो जाए तो हकीकत चली जाती है, मजहर खामोश हो जाए तो हकीकत चली जाती है। जुमला घर में जाके बिस्तर में सोचना, अली अल्लाह का मजहर है, अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी। ये मजहर परवरदिगार है, ये अल्लाह के मजहर हैं। इनसे वो रहमानियत को जाहिर करता है, रहीमियत को जाहिर करता है। वो कितना करीम है ये बताएंगे, वो कितना अजीम है ये बताएंगे। वो अपनी हर सिफ्त इनसे जाहिर करेंगे। वो जात है, ये सिफात है। वो जात है, ये अस्मा है। बात बढ़ती चली जाए जी आगे। अब वो चाहता है हदायत पहुंचाए, हम चाहते हैं हदायत ले। दरमियान में हुज्जत है, इस हुज्जत ने हमें देना है। अब जो हुज्जत है इसका काम है ना नजर आने वाले को मनवाना। कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो करोड़ों में हैं वो कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है। गवाही होती है आंखों से देखी। भाई जब हमने देखा ही नहीं तो गवाही किस चीज की दे रहे? अब इस गवाही के पीछे जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले किसने कहा था कि मैं गवाही देता हूं? सारे गवाही को पकड़े हुए हैं, कोई गवाह को भी ढूंढो। हजूर कोई ऐसा गवाह है उसका जिसने यहां आके कहा था मैं गवाही देता हूं कि वो है। सब गवाही के चक्कर में पड़ गए, सब ने कॉपी पेस्ट किया है। जाती गवाही तो किसी की भी नहीं दी, उन्होंने थी, हमने दोहरा दी है। उन्होंने कहा तो हमने कह दिया, उन्होंने सहाबा से कहा, सहाबा ने सुना, उन्होंने आगे ताबे ताबे ने तबा ताबे, फिर उम्मतों को होता 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 आज 2020 में मुल्तान तक पहुंच गया। उन्होंने कहा था मैं गवाही देता हूं, है, अगले ने कहा मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही मैं गवाही मैं गवाही। ये गवाही सर्कल करती गई, आज हम तक पहुंच गए। पहली बार उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था है, हमने कहा है। इसका मतलब उनकी है का नाम तौहीद है। अच्छा फिर धीमे लहजे में बात सुन लेना, इतने धीमे लहजे में इतने मीठे लहजे में मैं अगला नतीजा देना चाहूं। जिनकी गवाही की वजह से हम उसकी गवाही दे रहे हैं, उनकी अपनी गवाही से नमाज बातिल कैसे हो जाती है? हमने तो पहली गवाही उनकी वजह से दी है। बिस्मिल्लाह। हमने तो उसकी गवाही भी इनकी वजह से दी है। हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, कोई दलील ही नहीं थी। इन्होंने कहा तो हमने गवाही दे दी, जिनकी वजह से उसकी गवाही दी, और उसके सामने जाके इनकी नहीं दी।
साहिबान मसला सिर्फ ये है कि ये उसकी गवाही सुनना चाहते हैं। मेरा ख्याल आप मौजू से मुत्तसिल नहीं हो रहे, मैं आपको घेर घेर के लेके आ रहा हूं कि आप मौजू के साथ आ जाएं। असल में ये उसकी गवाही सुनना चाहते हैं, वो इनकी गवाही सुनना चाहता है। बस इस ख्वाहिश को दरूद कहते हैं। बिस्मिल्लाह सर। उसकी ख्वाहिश है। इनकी ख्वाहिश है कि वो पहचाना जाए, उसकी ख्वाहिश है ये पहचाने, ये उसे मनवाते रहे, वो इन्हें मनवाता रहा। ये जो उसे मनवाते रहे उसे नमाज कहते हैं, वो जो इन्हें मनवाता रहा उसे दरूद कहते हैं। इन्होंने कहा उसे मानो, उसने कहा नहीं इन्हें मानो। फिर दोनों ने मुश्तरका ये तय किया, तेरी सलात में हमारी सलवात आ जाए। मैंने कल भी गुजारिश की थी, रोज गुजारिश करूंगा, वो हमें उठने बैठने के लिए नहीं बुलाता, वो हमसे वो गवाही सुनना चाहता है। और यही वजह है कि उसने कहा अमलों का हिसाब मैं नौकरों से कह दूंगा, फरिश्तों से कह दूंगा, इनसे छोटा मोटा हिसाब ले लो, क्या क्या खा के आए हो, क्या क्या खर्च करके आए हो, क्या क्या करके आए हो, ये नौकर हिसाब ले लेंगे। असल जो हिसाब लेना है वो मैंने लेना है। मैं क़यामत में रोको, अभी इनसे गवाही के बारे में पूछना। मौला हुसैन बिस्मिल्लाह, जो हिसाब बिस्मिल्लाह सर जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मुतवज्जिह साहब, अब असल में वो चाहता है कि इनकी गवाही को सुने, इसलिए तो वो क़यामत वाले दिन इस गवाही के बारे में खुद पूछेगा। अच्छा, जो हिसाब नौकरों ने लेना था वो याद कर लिया, जो मालिक ने लेना था उसे भूल गया। उसने ये किसी फरिश्ते के जिम्मे लगा, उसने कहा ये मैं पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी गवाही मनवाई है, मैं इनकी गवाही मनवाऊंगा। मैं तो नजर ही नहीं आया था, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो दिखाई नहीं दिया था, इन्होंने मुझे मनवा लिया। इसलिए वो कहते हैं कि तुमने मुझे मान लिया है। जी हम मान लिया है। वो कहता अब इन्हें भी तस्लीम करो। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम जिगर फट जाए अगर ये लेके आए कि ये मंजिल तस्लीम पे कहां तक पहुंचे। हर नबी ने एक जगह पे आके कहा रुक जा, तस्लीम करवाते करवाते तुझे थक गए, नहीं तस्लीम करते भेज अजाब। कहां तक हम इम्तिहान दें तुझे तस्लीम करवाने के लिए? नहीं मानते भाड़ में जाए, भेज अजाब इन पे, नहीं चाहिए हमें ये। हर नबी ने रुक के कहा नहीं तस्लीम कर रहे, नहीं तस्लीम कर रहे, नहीं तस्लीम कर रहे, नहीं तस्लीम कर रहे। बादशाह हुसैन या तो जुमले के बाद फिर मुझे उड़ा दे
कि ये जुमला इनके जिगर में जाकर रुक जाए। हर एक नबी ने कहा नहीं तस्लीम करते तो नहीं करते। करबला में हुसैन ने ऐसा सजदा किया, आवाज़े परवरदिगार आई, तस्लीम कर गए। फरमाया ये तस्लीम कर गए, तू तो तस्लीम कर। मैं इन्हें तस्लीम करवाने कब आया हूं? इन्होंने करबला में हुसैन ने तस्लीम की मंजिल की इंतहा रख दी। 72 ऐसे मंजिले तस्लीम पे आए। और तस्लीम का पहला कानून यह है, जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे लालच नहीं रखा जाता। लालच मानने वालों के पास होता है, तस्लीम वालों के पास नहीं होता। फर्क बता दूं, जाओ जाके देखो मस्जिद में हर नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मानना है अल्लाह को और मांग रहा है ये दे ये दे ये दे। मजलिस खत्म हो, एक एक आदमी के सर पे कुरान रख, यहां से कोई भी मांग के नहीं जा रहा, इसलिए कि ये हुसैन को मारने नहीं आए, हुसैन को तस्लीम करने आए। सवारी 70,000 हज से अफजल क्यों है? हम हुसैन को मानने नहीं जा रहे, हम हुसैन को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। अगर ज़हन कबूल करें तो फिर हल्की सी झलक एक मकाम तस्लीम की दिखा देता हूं। करबला में शब अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर तो जन्नत के लिए आए हो तो हुसैन वादा करता है मैं तुझे जन्नत देता हूं। 72 की आवाज आई, हमें वो जन्नत चाहिए ही नहीं जिसमें तू नहीं। तुझे छोड़ के जन्नत, तुझे छोड़ के जन्नत ले, हमने तुझे तस्लीम किया। अब आगे बढ़ते जाना, आप कोई भी नीची उड़ान ना भरना, जहां पहुंच गए इससे ऊंची उड़ान भरना। अब इन्होंने कर लिया था हुसैन को तस्लीम। हुसैन ने जब अपने मंजिल तस्लीम वाले अलहदा किए तो हुसैन ने कायनात में हर नबी की उम्मत में निगाह डाल के कहा ये है मेरे तस्लीम वाले। हुसैन ने कहा फिर मैं इन्हें भी ओहदा देने लगा हूं, मैं इन्हें रज़ी अल्लाह नहीं करूंगा अलैहिस्सलाम। तस्लीम की मंजिल पे आ गए। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन ने कहा मैं करवाता हूं। अब ये रज़ी अल्लाह में नहीं, अलैहिस्सलाम मानने वाले रज़ी अल्लाह थे। तस्लीम करने वाले अलैहिस्सलाम जो हक के तस्लीम तक पहुंचे, जो इश्क के इम्तिहानों से गुजरे, जो दे दे के माने, ले ले के नहीं। ले ले के मानना होता है, दे दे के तस्लीम करना। करबला मकाम तस्लीम की मेराज का नाम, करबला मंजिल तस्लीम की अमली तस्वीर है। करबला सीरत है तस्लीम वालों के लिए। जैसे तस्लीम करो फिर ऐसे करो। मातमी जंजीर लेके मातमी हल्का में हुसैन को मानने नहीं जा रहा। तस्लीम करने बादशाह हुसैन की इज्जत कसम बंदे अभी तक हमसे झगड़ रहे हैं। आप उनको रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते? उनको रज़ी अल्लाह नहीं कहते। रज़ी अल्लाह किसे कहते हैं? जिन पे अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह से पूछो राज़ी कैसे होता है? वो कहता है ये राज़ी हो जाए तो मैं राज़ी हो जाता हूँ। तेरे पास थोड़े से रज़ी अल्लाह हैं, ये सारे ही रज़ी अल्लाह। अगर हाथ उठ गए हैं तो फिर मैं अगली खुशखबरी भी तुम्हें दे देता हूँ। मेरे भाइयों के पास सिर्फ
ऐसे 10 सहाबा हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिनके नाम स्कूल कॉलेजेस में दीवारों पे, मस्जिद के मेहराबों में, मदरसे की दीवारों पे लिखे हैं। ये वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मैंने पूरे मुल्क में ऐलान किया है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी थी। ये सारे ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी। ये बशारत वाले नहीं, बशारत और है। हुसैन के साथी रजी अल्लाह नहीं, इसलिए वो मंजिल तस्लीम पे थे, वो अलैहिस्सलाम है। अच्छा, तो कुरान यहां मिंबर पे लेकर मैं कुरान से हुसैन के साथियों को अलैहिस्सलाम साबित करता। खुदा कुरान कहता है सलाम अला मन अतबाल हुदा, सलाम है उन पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। नहीं, मैं तो समझा था कि मुल्तान में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सलाम है उन पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। तेरी समझ में हुदा ना, मैं मौलवी का गिरबान पकड़ के हदीस पढ़ो, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। मेरा हुसैन मेरा हुसैन है हुदा। अल्लाह कहता जो हुदा के पीछे चले उन पे सलाम। अल्लाह किसी आम ओहदे पे सलाम भेजता है? कहां से बात चलेगी? अल्लाह मंजिल सल्लमों पे आ गया है, मंजिल सलाम पे खुदा आ गया है। वो कहता मैं सलाम करता हूं जो हुदा के पीछे चलते हैं। नबी की हदीस सुन्नी किताबों में लिखी है, नबी ने फरमाया हुसैन है हुदा का चराग, हुसैन है हुदा का चराग। अलमदार शाह जी ने मुझे कहा था कि खुल के पढ़िएगा, मुल्तान अकीदा सुनता है। जमानत ये देंगे अब अकीदा मैं पढ़ने लगा हूं, या तो कल से कोई भी नहीं आएगा, फिर ये यही सुने गए जो आज मिंबर से पढ़ा जाने लगा है। फरमाया हुसैन है हुदा का चराग, हुदा का चराग। नबी ने ये नहीं कहा हुसैन हुदा है, फरमाया हुदा का चराग है। चराग आगे चलता है, मुसाफिर पीछे चलता है। रसूल ने कहा हुसैन हदायत के पीछे नहीं चलता, हुसैन हदायत के आगे चलता है। खुदा ने कहा मेरा सलाम उन बंदों पे जो हदायत के पीछे चले, जो हदायत के पीछे चले वो तो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो हदायत के आगे चला। अब बताओ इसे क्या कहूं, इसे क्या कहूं जो हदायत के आगे चला? हुसैन हदायत के पीछे नहीं, हुसैन के नौकर हदायत के पीछे, हुसैन हदायत के आगे। बाप और बेटे का मुकद्दर ये अजीब है। बाप हक का इमाम है, बेटा हदायत का इमाम। बाप है हक का इमाम, बेटा है हदायत का है। जो हक को पीछे चलाए उसे अली कहते, जो हदायत को पीछे चलाए। खुदा कहता नमाज पढ़ो ताकि हदायत मिल जाए, रोजा रखो ताकि हदायत मिल जाए।
हदायत मिलेगी तो हुसैन मिलेगा। जहां हदायत खड़ी हो, बिस्मिल्लाह, जहां हदायत खड़ी होगी थोड़ा सा आगे देखना, वहीं आगे हुसैन खड़ा हो। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बस आज गुफ्तगू बड़े खूबसूरत किनारे पे जाकर रुकने लगी है। अब यहां सवारियां उतरेंगी। इसके आगे मद्दो-जज़र की कैफियत है सरकार। ये मनवाते रहे इबादत, वो मनवाता रहा ताजीम। उसका ना मैं इबादत कबूल नहीं करूंगा अगर ताजीम ना हुई। इबादत एक दिन अपनी इबादत दिखा रही थी। यक लख्त हुसैन ने मां की गोद छोड़ी। हुसैन तेज कदमों से दौड़े मस्जिद की तरफ। इबादत की पोस्ट पे आके हुसैन बैठ गया। मैंने तो पहले कहा था इस गली में जाना है तो फिर जाना है, वापसी का रास्ता यहां है ही कोई नहीं। हुसैन आके इबादत की पोस्ट पे बैठ गया। जो सजदे में था वो उससे मनवा रहा। आपने इशारा किया तो मैं आया हूं इस गली में। हुसैन आके पुष्प पे बैठा। इन्होंने एक इशारा किया कि जरा नमाज का भी फलसफा बता दीजिएगा कि बकाए नमाज कौन है, बानिए नमाज कौन है। हुसैन आ गया इबादत की पुष्प। यहाँ पे अक्सर जाकिरीन खुतबा मिंबर पे जुमला पढ़ देते हैं, आज के बाद इस जुमले को तब्दील करना, ऐसा जुमला ना सुनना कि हुसैन आए और हुसैन सहाबा की गर्दनों पे पांव रख के रसूल की पूछ पे चले गए। वाह भाई वाह, जिस सहाबी की गर्दन पे हुसैन पांव रखता वो अलैहिस्सलाम ना हो जाता। उससे बढ़ के इज्जत वाला कौन होगा जिसकी गर्दन पे हुसैन पांव रख दे। मेरे पास बड़ा बेहतरीन जुमला है, बड़ा बेहतरीन जुमला है, अगर मुल्तानी से वसूल करे। मैंने अभी कहा था कि हुसैन सैयदा की गोद से निकले, नाने की पुष्प पे चले गए। अब मैं जुमला पढ़ूं। हुसैन मस्जिद एहराम से उठा, मस्जिद अक्सा पे चला गया। ये है मेराज हुसैन। इबादत की पुष्प पे मालिक दरूद था। इबादत की पुष्प पे हुसैन। अब इनके आने से ऐसा नहीं हुआ, सुन्नी किताबों में लिखा कि नबी ने फौरन सर को झटका दिया हो, हुसैन आ गए नमाज तोड़ दूं। नहीं, रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया को बता रहा हूं, इनके आने से नमाज टूटती नहीं। इनमें से कोई भी आ जाए नमाज में, जिनके आने से नबी की नमाज नहीं टूटी, हुसैन आगे पुष्प पे बैठ गए। अब इबादत करने वाले को पता चल गया, उसने राब्ता किया, फिर मैं मेरी इबादत बढ़ा। अब इबादत बढ़ रही थी, अब सजदा तवील हो गया। अब मुझे नहीं पता ये सजदा किसकी वजह से तवील हो रहा है, अब ये अगली इबादत किस गर्ज से हो रही है। अब इबादत बढ़ रही है, इबादत बढ़ रही है। अब हुसैन को दिखाना था अपना ओहदा।
मैंने जहां से बात शुरू की थी, खताबत का हुस्न इसे कहते हैं। खताबत एक प्रकार होती है, घूम के वहीं पे आए। जिन्होंने बुजुर्ग उलमा को सुना हुआ है, उर्दू खताबत का हुस्न ये है, नतीजे से निकल के बाद तमहीद के मरहलों पे फिर वापस आ जाए। मैंने कहा था वो आ नहीं रहा था, हम जा, उसने दरमियान में हुज्जत को रखा। हुसैन ने पुश्त पे आके कहा, उधर तू है। हो क्या रहा था? इबादत। जिसकी इबादत की जाए वो माबूद होता है। फरमाया तू माबूद। सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दे, ये तेरा अब्द। तू माबूद, ये अब्द। तू माबूद, ये अब्द। मैं कौन हूं? फरमाया हुसैन पूछना छोड़ना, तू है अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाह। साहिब आज बढ़ तू है अब हुसैन पूछना छोड़, दुनिया को तेरा ओहदा बताओ। तू इबादतों का मालिक है, तेरे बगैर मुझे किसी का झुकना अच्छा नहीं लगता। सिखाई भी तूने थी, मालिक भी तू। हुसैन ने उससे वादा लिया। हुसैन ने पुश्त खाली की, फिर वापस वहीं गया जहां से उठा था। जाके कहता, अम्मा फसल्ले रब्बे का हक आज अदा हो गया। आज मैंने तेरे बाबे की पुश्त पे खुद को बिठा के माबूद से अपना ओहदा पूछ लिया। ततहीर की मालिकन की आवाज़, कितनी देर बैठा? फरमा 70 तस्बीह नाने की मैंने सुनी। फरमाया हुसैन, उसका रुकना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। आज उसने भी कह दिया कि रुक जा, सिर्फ तेरी वजह से उसको तू भी लाट लाए, मेरा बाबा भी लाट लाए। प्यार वो उससे भी करता है, तुझसे भी करता है। हुसैन की आवाज आई, अम्मा कर्ज वापस करना। हुसैन बड़ा जानता है। जो सतर गई, यहां सतर के बाद माहौल का रुख ही तब्दील हो जाएगा। फरमाया हुसैन कैसे कर्जा वापस करेगा? छोटे छोटे हाथों से माँ का हाथ थामा, माँ के हाथ में भूसा देकर सजदा भी तेरे बाबा ने खुद किया था, सर भी खुद उठाया। मैं सजदा खुद रखूंगा, उठाएगा कोई और, मैं सर उठाऊंगा ही नहीं। वादे की तकमील करूंगा, रज़ाए परवरदिगार को मुकम्मल करके दिखा। कल शब थी मालिकन के ज़हूर की, मैंने मुसाहिब नहीं पढ़ा। आज दिन गुजर गया, शब अगली आ गई। आज दो आंसू उसी सैयदा के रुमाल में चले गए जिनके दर्द का कुरान सुनने के लिए आप सारे आते। कितनी दुखी थी कोई पढ़ नहीं सकता, कितना रोती थी कोई बयान नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ज़हरा का इमाम बारगाह भी गिरा दिया। थोड़ा सा मेंबर आगे कीजिए, थोड़ा सा आगे, बस ठीक हो, बस ठीक। तीन बेटियां ऐसी हैं जिन्हें बाप के बाद बहुत रुलाया गया। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। तीनों से बाप प्यार भी बड़ा करते थे
और बाप के बाद रोई भी बहुत ज्यादा। सदा तो गैर सदात से माफी मांग के दर्द पड़ने मैंने सिर्फ रसूल की बेटी के। मक्का था, मुशरकों का दौर था, तबलीग मजहब की खातिर रसूल बाजार में गए थे। मुशरकीन मक्का ने अपने जवानों और बच्चों के हाथों में पत्थर देके नबी को जख्मी करवाना शुरू किया। जख्मी रसूल पत्थरों का निशाना बना, सर से लेके पांव तक लहू आया रसूल के मुबारक जिस्म पे। रसूल घर की जानब चले। मक्का के मुशरकीन नबी के पीछे थे। गली का शोर घर में चला गया। मलेकतुल अरब तड़प के उठी। बीबी दरवाजे पे आई। जख्मी रसूल का हाथ पकड़ के बीबी ने सिगन के अंदर किया। बीबी दोनों हाथ दरवाजे पे रख के खड़ी हो गई। मक्के का सबसे बड़ा मुशरिक और जाहल पीछे आने वाले लोगों को रुक जाओ, हमने मक्का में कानून बनाए हैं, किसी को मार रहे हो उसके कोई पर्देदार आ जाए, उसकी बीवी आ जाए, उसकी बेटी आ जाए, उसकी माँ आ जाए, तो उसे मारा नहीं करते, यहीं से वापस पलट जाओ। मक्के के मुशरिक वापस पलट गए। बचपन में ज़हरा बैठी ये मंजर देख रही थी। ज़हरा के जहन में बचपन में ये ख्याल आ गया कि शोहर को मार रहे हो, बीवी चली जाए तो शोहर को कोई नहीं मार रहा। कुछ सैयद बैठा, मैं जितना डर डर के पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ दिया। इधर अली के गले में रस्सी आई। फिजा कहती है नबी की बेटी चलते हुए दरवाजे के नीचे से निकली। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, फिजा कहती बीबी ऐसे चली है। मैं अब इशारा पढ़ नहीं सकता, मैं ऐसे कर दूंगा जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया था। बीबी ने आके अली की अबा पे हाथ डाला है। एक कुत्ते ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ में तलवार का दस्ता मारा। बीबी रो कर या अली अल्लाह के हवाले, या अली मेरी उंगलियां शहीद, या अली ज़हरा का हाथ जख्मी हो गया। कितनी जख्मी थी मैं पढ़ूंगा, जिगर फट जाए। हाथ जख्मी हो गया, उंगलियां जख्मी हो गई, बाजू पे ताजियानों के निशान, सर से लेके पांव तक जख्मी थी। इतनी जख्मी थी जितनी शाम में सकीना जख्मी थी। किताब कहती मेरी शहजादी तेज कदमों से चली। बीबी आई हुजरे में, बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, अपने बाबे वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे पे दी। जख्मी ज़हरा कब्र मोहम्मद की जानब चलने लगी। इधर अली को लेके मुसलमान घर से बाहर आ गए थे। अली ने देखा कि मस्जिद नबवी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया है। अली की आवाज आई, सलमान हसन से पूछ ज़हरा कहाँ है। आवाज आई, बाबा माँ नाने की कब्र पे जा रही है। आवाज आई, ज़हरा को रो, कह बद्दुआ न करना, मदीना गर्क हो जा। ज़हरा वापस आ जा। मौला हसन की आवाज आई, बाबा मेरी मां नहीं पलटी। इतना कहना था, किताबें कहती हैं अली ने अंगड़ाई ली, अली के बदन की रस्सियां टूटी। अली कब्र मोहम्मद की जानब दौड़े। जब कब्र मोहम्मद पे गए, रसूल की बेटी, रसूल का अमामा रसूल की कब्र पे रख के कह रही थी, मेरा घर जला मैं चुप रही, मेरी छत गिरी मैं चुप रही, मेरा बाजू टूटा मैं चुप रही, मेरा पहलू शिकस्ता हुआ मैं चुप रही, लेकिन देख बाबा मैं अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहना था, अली की आवाज आई, ज़हरा उठ जा, हम गरीब हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।